Hello everyone. Good morning. Morning, sir. Good morning. Yes. Yes. बाकियों क्या हुआ? Rest of you. What happened? No good morning. No nothing. Hello everyone. Good morning. सब सो गए कि कोई जाग रहा है? Morning, sir. Good morning, sir. ओके तो बताओ लास्ट क्लास में क्या किया था? NS look DHCP के बारे में बताया गया। किसके बारे में? DHCP सर्वर जो आपने बनाया हाँ वो आपको समझ में आ गया ना सारा? तो क्या था समझ सर, आपने रिकॉर्डिंग नहीं होती उसकी, आपने लैब रिकॉर्ड कर दी। ये रिकॉर्डिंग मैंने एक दूसरे ग्रुप में इसकी तो रिकॉर्ड हुई नहीं थी। ये तो आपने रिकॉर्ड इसकी तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी यहाँ पे, अभी भी रिकॉर्ड नहीं हो रही आई थिंक। आप में से मैं किसी को अलाउ कर, हाँ यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, पर पिछली बार लास्ट टाइम रिकॉर्ड नहीं हुई थी। अच्छा आपका कोई डाउट है इसमें? एनएस लुकअप, डीएनएस सर्वर, नेटवर्किंग, किसी कोई डाउट हो बताओ। ओके एनीवन, जिसका कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लो, बाद में मत फोन करना मेरे को कि सर ये डाउट आ रहा है, ये डाउट आ रहा है, या मैसेज मत करना। इट्स टाइम, आपके लिए टाइम है बिल्कुल 1 घंटे का, तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन एज मैनी यू कैन। किसी कोई डाउट ही नहीं है किसी भी कमांड में, किसी में भी, कोई कंसेप्ट में जो लास्ट टाइम कराया था, किसी को कोई डाउट हो उसमें, कोई डाउट हो? आई एम गेटिंग वन मैसेज, गुड मॉर्निंग। कोई असाइनमेंट में अगर आपको डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है पूछ लो, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। अगर कोई डाउट नहीं फिर मैं एंड कर रहा हूँ इस मीटिंग, इसका क्लास, इस लैब का। ओनली 5 मिनट।
यार लास्ट टाइम हम कुछ ला के दे रहे थे DHCP का, वो चल नहीं रहा था, इस बार चला के दिखा दो। लास्ट टाइम चला नहीं था, चल तो गया था लास्ट टाइम। नहीं सर, आपने कहा था उसमें प्रॉब्लम अच्छा फिर फेल हो जा रहा नहीं नहीं वो 10 हो रहा था बार बार। अच्छा तो जो जिनकी 10:30 बजे क्लास होती है ना उनके लिए चल गया था। हमारा नहीं चला था, हमारा आपने कहा था, मैं उसको फिक्स करके नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा आपको। ओके लेट्स मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन 1। तो उसमें मैंने क्या शुरू किया था, एक लैम्प सर्वर स्टार्ट किया था, एक मैंने विंडोज एक्सपी स्टार्ट की थी। अब ये है कहाँ पे लैम्प सर्वर, लेट मी चेक। This is on VM net 8 and the DHCP server should not be worked here. देखो मैंने इसमें जो ये मेरा लैम्प मीन्स इट्स रेड हैट 5 एंड इन द रेड हैट 5 आई हैव कॉन्फ़िगर्ड द DHCP सर्वर। ओके तो मुझे जो ये वर्चुअल नेटवर्क एडिटर है मीन्स दिस इज द वर्चुअल नेटवर्क एडिटर ऑफ VMware, तो इसका VMware का मुझे ऑफ करना पड़ेगा। तो VMware का यहाँ पे ऑन है DHCP सर्वर, सो आई नीड टू टर्न ऑफ। ओ सॉरी, यहाँ पे अब यहाँ पे DHCP सर्वर को ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी DHCP सर्वर है, तो मुझे इसकी नीड नहीं है। ओके डन। तो अब कोई DHCP सर्वर वर्क नहीं कर रहा, इसका अपना वर्क करेगा। इसको स्टैटिक IP मिला हुआ है और ये यहाँ पर लेट्स चेक सर्विस DHCPD स्टेटस। सो वो रन कर रहा है, ठीक है, परफेक्टली फाइन। अब दिस इज विंडोज XP मशीन। फॉन्ट तो इससे ज्यादा बड़े हो ही नहीं सकते इसमें। ओके सो IP कॉन्फ़िग, देखो मेरे को IP क्या मिला यहाँ पर 127 मीडिया डेटा डिस्कनेक्टेड। तो ये IP आई नीड टू चेक कि IP सही मिला है कि नहीं। तो जो मैंने IP एलोकेट किया वो इस सीरीज से ये कि मतलब 100 से 100 से 30 के बीच में IP मिल जाएगा। तो आई थिंक ये IP है भी कि नहीं है, लेट मी। तो आप यहाँ पर इसको रिलीज कर दो IP को। इफ यू हैव एनी डाउट रिलीज दी IP। तो रिलीज हो गया, देखो यहाँ पे लोकल एरिया कनेक्शन डिस्कनेक्टेड हो गया है। नाउ IP कॉन्फ़िग रिन्यू। अगेन एक सेकेंड, ये किस नेट पे है, VM8 पे। और VM नेट पे मैंने DHCP सर्वर ऑफ कर दिया है आई थिंक। स्टिल गेटिंग द सेम IP।
किसी ने कुछ चैट में लिखा है क्या, बताओ। तो यहाँ पे इसका अगर आईपी देखना हो तो आप कहेंगे इफ कॉन्फिग सर्वर का आईपी, कॉन्फिग सॉरी इफ no, this one is not the server, I think. Okay, just 1 second. LAMP websites, LAMP router, 8 August, this one. This one is our main thing on which ठीक है, ये यही मेरा सर्वर है 192.168.10.1। तो ये जो है आईपी आपने देखो ही होगा, ये प्राइवेट आईपी है, ठीक है। तो इसमें मैंने एक सर्वर होस्ट किया है जिसपे DHCP सर्वर भी यहीं पे है, DNS भी यहीं है, और जो लास्ट बचता है आपका वेब सर्वर वो भी यहीं है, ठीक है। सब एक ही आईपी पर है, ठीक है। और ये है सर क्लाइंट। अभी जस्ट एक पिंग करके देखते हैं इसको, एक बार आईपी वेरीफाई कर लेते हैं। आईपी कॉन्फिग, ठीक है, पिंग 192.168.10.1 सक्सेसफुली देखिए पिंग हो रहा है, और यहाँ पर रिस्पॉन्स में TTL 64 आ रहा है, ठीक है। 64 क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए मैंने लास्ट टाइम शायद आपको नहीं किसी और को बताया था कि बाय डिफॉल्ट IP config for Windows and if config for Linux, okay। एंड देखिए TTL 64 आ रहा है। TTL 64 क्यों आ रहा है? बाय डिफॉल्ट कंडीशन जो होती है जब रिप्लाई आता है किसी लिनक्स की मशीन से, तो वो 64 से लेस आता है, मीन्स जितने भी दूर होता है वो उसके TTL माइनस हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कहीं से आपको TTL की वैल्यू 60 आ रही है, ठीक है, 60 का मीनिंग है कि 64 में से 60 माइनस करेंगे तो 4 या 3 का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ऐसे 4 का आता है लेकिन 3 या 4 के बराबर रखते हैं, तो मतलब वो कंप्यूटर आपके कंप्यूटर से 3 या 4 हॉप्स की दूरी पे है। हॉप्स मतलब बीच में 3 या 4 राउटर्स हैं। अब यहाँ पे 64 आ रहा है, इसका मतलब बीच में कोई भी राउटर नहीं है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आई एम सेइंग वन वर्ड ऑलवेज बाय डिफॉल्ट कंडीशन, बिकॉज यू कैन चेंज द इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिनक्स एज वेल एज विंडोज। सो बाय डिफॉल्ट का मीनिंग होगा कि 64 यहाँ पे जो आ रहा है, इसका मतलब ये मशीन, दिस इज विंडोज मशीन एंड दिस इज लैम मशीन आर ऑन द सेम नेटवर्क। दैट्स वाई कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं आ रहा, ना 63 आ रहा है। अगर 63 आता तो ठीक है, एक राउटर का डिफरेंस आया था, ठीक है। तो यहाँ पर लैंप, तो अब देखते हैं इसमें, इसको आईपी मिला है और इसमें इसकी कंप्लीट कन्फिगरेशन देखेंगे, क्योंकि DNS सर्वर भी इसको वही मिल गया है 192.16 से 10.1, यही इसका DNS सर्वर भी है, ठीक है। यही इसका DSP सर्वर भी है और इसका आईपी ये है और ये सबनेट मास्क है, ओके। तो ये इस पे कन्फिगरेशन अपने आप आई है, ठीक है, क्योंकि इस सर्वर ने, ये सर्वर है DSP और DNS भी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एंट्रीज मैंने लास्ट टाइम की थी, सर्विस नेम्ड स्टेटस, देखो चल रहा है बिल्कुल फाइन। स्टेटस किया, सर्विस नेम्ड स्टेटस किया, ये बिल्कुल फाइन और चल रहा है। अब इसमें किस किस की एंट्रीज हैं चेक कर लेते हैं।
सबसे पहले हम सर्च करेंगे नेम्ड फाइल को, जो उसकी बेस फाइल है। देखिए नेम्ड फाइल मैंने यहाँ रखी है, इसे एक बार लेट वेरीफाई दिस वन एंड चेक द कंटेंट ऑफ दिस। तो लेट सी दिस वन, I have 4 entries. So miss, this is a DNS and authoritative DNS for these 4 websites. Okay, because it has the entries of wisdom.com, cross.com, facebook.com. Yes, facebook.com की भी इसमें एंट्री है। So facebook.com के लिए भी मतलब अगर आप लोकल नेटवर्क पे बात करो तो ये एक ऑथराइज सर्वर बन जाता है, ठीक है ना, facebook.com, comment.com। ठीक है, अब इसकी कंप्लीट एंट्री अगर आप देखनी है तो ये फाइल मैंने रख रखी है, फाइल wisdom.forward, वैसे ही cross.forward, वैसे ही facebook.forward एंड comment.forward। तो ऐसी मैंने फाइल्स रख रखी है, ठीक है। लेट्स चेक दिस फाइल्स, wisdom.forward, लोकेट wisdom.forward। फॉरवर्ड का मतलब फॉर द फॉरवर्ड लुकअप, एक रिवर्स लुकअप होता है, एक फॉरवर्ड लुकअप होता है। तो रिवर्स लुकअप की तो बनाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो मैं सिर्फ फॉरवर्ड लुकअप की फाइल बना रहा हूँ। इस फोल्डर में जाते हैं, see this folder, I have a lot of forward file, so let's check the one forward file। so मैं इस फॉरवर्ड फाइल को चेक कंटेंट चेक करता हूँ विजडम। तो यहाँ पे देखिए आप इसकी एंट्रीज में ये है कि अगर आप लिखते हैं www.wisdom.com चल जाएगा, अगर आप लिखते हैं mohit.wisdom.com तब भी चल जाएगा, लेकिन विदाउट खाली अगर आप लिखोगे www, अगर आप विदाउट www या फिर मोहित के बिना लिखोगे तब वो नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये वेबसाइट का यहाँ पे यहाँ से मैं इसको NS लुकअप कर लेता हूँ। देखिए NS लुकअप में ये मेरा डिफॉल्ट सर्वर है, ठीक है। अब इस पे क्वेरी करेंगे, मैं लिखता हूँ facebook.com। चलो पहले wisdom.com लिखते हैं। तो wisdom.com का IP क्या है ये, ठीक है। आप यहाँ wisdom क्या www भी लिख सकते हो, www। हाँ, अब सही है। देखो मैंने www लिखा था, उसने मोहित को मेरे को रिटर्न किया mohit.wisdom.com। एक्चुअली में इसका नाम जो है mohit.wisdom.com है। कई बार क्या करते हो आप, जब आप फेसबुक पे करते हो तो जब रियलिटी में करते हो तो वहां पे आपको कई और नाम दिया जाता है कई बार, ठीक है ना। वो दूसरा नाम क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पर रियल नेम तो कुछ और होता है, उसका कैनोनिकल नेम यहाँ पे www सेट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज अ कैनोनिकल नेम, मींस द सेम नेम, एक अलायंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही फेसबुक का देख लेते हैं, facebook.com। तो फेसबुक के आगे भी www लिख देते हैं। देखिए मेरे को सेम आईपी मिल रहा है, facebook.mohit.facebook.com आ गया यहाँ पे, और ये रहा आईपी, ठीक है। अब रन करते हैं इस वेबसाइट को, देखते हैं। अब लेकिन वेबसाइट रन करने के लिए वेब सर्वर पे होस्ट होनी चाहिए, राइट। लेट्स सी द वेब सर्वर configuration here, and for the web service configuration we have a file in etc httpd etc conf। ओके तो ये फाइल्स है देखो। तो यहाँ पर आप देखो, ये इसे कहते हैं आईपी बेस वर्चुअल होस्टिंग। ओके मल्टीपल एंट्रीज की हुई है मैंने, देखो नेम वर्चुअल होस्ट बनाया है इस आईपी को। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आईपी, एनीवन वांट टू एक्सप्लेन? यस एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आईपी? देखिए अगर आप जवाब नहीं मिलता मैं आगे प्रोसीड नहीं करूंगा, आई नीड अ रिप्लाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आईपी? लास्ट टाइम शायद मैंने आपसे पूछा था, राइट? यस एनीवन? मैंने एक्सप्लेन भी किया था आई थिंक। सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आईपी, इस आईपी का मीनिंग क्या है? आर यू गेटिंग माय वॉइस?
Please confirm. Yes, Harsh. Are you getting my voice? Ravneet. Yes, sir. So मैं बताओ इसका मीनिंग क्या है? लास्ट टाइम चलो था मैंने पता करके आना क्या मीनिंग है SIP का. और कोई? नंदिका. ये समरी सिंह. देखो सबके फेस है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है. देखो सर इसका मतलब है कि सारे आईपीज आ जाएंगे. कौन से सारे IP? वॉइस इंटरफेस के होंगे। इस इंटरफेस का एक इंटरफेस का तो एक ही IP होता है ना. डिफॉल्ट है ना. तो नहीं, मेरे पास तो मान लीजिए एक ही IP है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? सारे IP कौन से हैं? कितने जितने भी IP वर्जन 4 में IP हैं, राइट? बोलो. Yes, Priyanshi Tiwari. Yes, please, your turn to speak. I'm waiting for your reply. Please give me the reply. I won't proceed. Okay, sir. ठीक है. Let's end this session. Nobody is willing to give the reply. So मैं यहाँ से end कर रहा हूँ. So let's meet in next lab. जब तक आपको आंसर नहीं आता, I will not proceed. Okay? सर आप बता दो आंसर सर, मतलब नहीं, मैंने पिछले लास्ट टाइम आपको दिया था इसके बारे में. मेरे को तो पता है. देखो मेरे को जरूरत नहीं है. मेरे को पता है. मेरे को सब पता है ये सब. ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए. और लास्ट टाइम मैंने दिया था कि पता करना है इसके बारे में. ठीक है, पता करना आप. मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, पर अगली बार से मैं प्रोसीड नहीं करूंगा जब तक आपको पिछली वाली बात याद ना हो. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे IP दे दी है और ये सारी एंट्रीज यहाँ पे कर दी है. तो कंसीडर कीजिए यहाँ पर अगर कोई एंट्री आती है, ठीक है, एंट्री फॉर comment.com, तो उसको इस डायरेक्टरी में राउट कर देंगे. अगर एंट्री आती है wisdom.com तो इस डायरेक्टरी में राउट करना है. ठीक है, इस डायरेक्टरी में जो भी वेब पेजेस होंगे वो wisdom.com के होंगे. इस डायरेक्टरी में दिस वन www comment डायरेक्टरी में जो भी वेब पेजेस होंगे वो दैट इंटेंडेड फॉर द comment.com, तो वो इस वेबसाइट के लिए होंगे. ठीक है, तो जिसका भी रिस्पॉन्स आता है, जो भी वेबसाइट का के लिए क्वेरी आएगी, तो उसी डायरेक्टरी में उसको फॉरवर्ड कर देंगे. ठीक है, तो दिस इज आवर वेब सर्वर. लेट्स रीस्टार्ट इट वंस अगेन. सर्विस httpd restart. Okay, so it's working fine. Let's check the website. Wisdom.com. I'm getting this one. Login something something. Okay. So एक बार check कर लेते हैं cross.com. I think I have done some mistake. So एक ही website यहाँ पर open हो रही है. Let's check what is the error here. Cross and facebook.com. Okay, first of all, clear the caches of this one.
Security, say password exception, privacy, application content, advanced thing. Where is the delete option in this one? Clear history, yeah, this one, show all history. Okay, wisdom.com, I'm getting this one. Okay, let's check the cross.com. Okay, सब पे एक ही वेबसाइट मिली. Let's check what's the problem here. It was working fine, but not now. So what is the first website? www where www cross. Let's check this one, cross.com and admin and connectcom.pg cannot. Oh, this one. So this is the first website. Okay, so पहले website पे ही response back हो रहा है. Let's check what is the problem here. cross.com comment.com. So consider कीजिए मैं इस entry को थोड़ी देर के लिए delete कर देता हूँ. और इस सर्वर को फिर से रिस्टार्ट कर देता हूँ. So मैंने एंट्री डिलीट की थी cross.com की. अब देखते हैं cross.com ओपन होती है. Let's check in Mozilla. Yeah, but now I'm getting the different website, right? So leave your comments, not login. Okay, तो ये cross.com है. Cross site scripting tag के लिए मैंने बनाई थी cross.com. So let's check the wisdom.com. wisdom.com and facebook.com, sorry. Okay, so I'm getting same website. The first response पे back हो रहा है यहाँ से. Something problem in the web server. Let's check what is the problem here. If I make this comment, name virtual host. Okay, so now let's check the website again. Okay, अच्छा यहाँ पर एक रह गया. देखो यहाँ पे मैं किसी तो बताने गई थी. अब Facebook लिखा यहाँ पे आपने. यहाँ पे क्या आपको नॉन ऑथोरेटिव आया? देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको नॉन ऑथोरेटिव नहीं आया. ठीक है, क्योंकि Facebook की एंट्री उसके पास थी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Facebook तो वैसे एक बहुत फेमस वेबसाइट है, एवरीबॉडी नो दैट. तो लेकिन ये आईपी जो आ रहा है यहाँ पे आप पता लग सकते हैं कि यहाँ पे फेक आईपी है. ठीक है, और यहाँ पे कोई नॉन ऑथोरेटिव ही नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि डीएनएस जो है पॉइजन हो गया. मतलब कि जो डीएनएस है वो एक फिशिंग अटैक कर रहा है. आप फेसबुक खोलो, पेज कुछ और डाल दो, तो एक तरह का फिशिंग अटैक हो गया. ठीक है, अब मान लीजिए मैं google.com खोलता हूँ. अब गूगल पे देखो क्या आंसर आ रहा है, नॉन ऑथोरेटिव. मीन्स जो मेरा वेब सर्वर है दिस वन, ये मेरा वेब सॉरी डीएनएस सर्वर है, इसके पास गूगल की एंट्री तो है नहीं. ठीक है, गूगल की एंट्री कहाँ से लेके दे रहा है? अपने डीएनएस से लेके दे रहा है. अब इसका भी अपना कोई डीएनएस होगा ना, जहाँ से कनेक्टेड, आपस में डीएनएस कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नॉन ऑथोरेटिव आया है फॉर गूगल, बट फॉर फेसबुक नो ऑथोरेटिव मीन्स नो न्यूज गुड न्यूज. मीन्स यहाँ पे नॉन ऑथोरेटिव नहीं है. ठीक है, और यहाँ पे रियल आईपी मिल रहा है. दिस इज रियल आईपी. दिस वन इज जस्ट अ फेक आईपी वी हैव provided to this for this website for our internal network. इंटरनल नेटवर्क में आप नकली का डीएनएस सेट कर लो, डीएसपी सेट कर लो, तो आप एक फिशिंग वेल डिफाइंड फिशिंग अटैक कर सकते हो. ठीक है,
अगर मैं फेसबुक का पेज यहाँ पे डाल ही दूं, चलो फेसबुक का पेज निकाला, यहाँ डाल दिया और किसी ने लॉगिन करने की कोशिश की, तो वो लॉगिन तो चलो नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे वेबसाइट नहीं ओपन होगी, लेकिन उसका पासवर्ड जो है हमें रिवील हो जाएगा। भाई जस्ट चेक कि ये इसमें वर्चुअल होस्टिंग रन नहीं हो रही। जस्ट आई एम चेकिंग व्हाई। ओके, आई गॉट इट, आई गॉट द मैटर। ओपन दिस वन। नाउ आई एम गेटिंग दी। देखो देखो यहाँ पे आया लीव योर कमेंट्स wisdom.com के लिए। जस्ट आई एम चेकिंग दी cross.com। cross.com में देखो बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक है ना, बैकग्राउंड है वही लेकिन वेबसाइट अलग हो गई है। अगर आप facebook.com खोलोगे, फेसबुक, अच्छा फेसबुक में भी सेम दिया होगा आई थिंक। facebook.com पे हम सिंपल सा पेज लगा देते हैं वहां पर। एक बार फिर से डायरेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो फेसबुक कहाँ पे है, हमने कहाँ रखा है फेसबुक को, www.fb का फोल्डर है, ठीक है, वहां पे है fb। तो www में fb एक फोल्डर, यहाँ पर सिर्फ एक इंडेक्स की फाइल, अच्छा यहाँ पे ओपन ही नहीं हो रही है टेक्स्ट फाइल, और से मैंने लिखा है दिस इज फेसबुक टेस्टिंग पेज। दो वेबसाइट तो वर्क कर रही हैं, बस इसमें ये रिस्टार्ट करते हैं इसको, लेट्स चेक। देखो अगर खाली फेसबुक लिखते हैं तो पहली वेबसाइट आती है, ठीक है। इसका मीनिंग है कि उसे पता नहीं facebook.com कौन सी है, तो हमें यहाँ पे पूरा का पूरा नाम देना पड़ेगा। या आप mohi.facebook दे दीजिए तब चल जाएगी, या फिर आप दीजिए www.facebook.com, ठीक है। पूरा आपको पूरा डोमेन नेम देना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा अदरवाइज। अगर आप यहाँ पे ही इसको रिकॉग्नाइज करो, यहाँ से देखो फेसबुक पे भी कई बार कर जाता है। अगर यहाँ पर इट इज गिविंग आईपी बट रियल इज दिस वन www. ठीक है, तो ये आईपी ये ऐसे लिखना है आपको www। हमेशा एक प्रैक्टिस रखनी है आपको, हमेशा जब भी आप करोगे तो www हमेशा रखना है। ये कई बार क्या होता है कि डीएनएस में एंट्रीज कई बार तो वो सेट कर देता है facebook.com, और कई बार वो सेट करता है www, तो www तो होता ही होता है, ठीक है। कई बार कहता है ठीक है फेसबुक से पहले कुछ भी आ जाए, मोहित आ जाए, इन्फो आ जाए, डब्ल्यू आ जाए, तो उसके लिए भी रिप्लाई दे दो। तो कुछ में कन्फिगर होगा, कुछ में कन्फिगर नहीं होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस रखनी है कि आप www जरूर लगाएं आगे, ठीक है। तो मशीन का नेम है, एक अलायस बना देता है, रियल नेम तो कुछ और है मशीन का, लेकिन हम अलायस बना देते हैं कैनोनिकल नेम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे www बनता है यहाँ पे स्टार्टिंग में। सो दो वेबसाइट तो वर्क कर रही हैं, एक वेबसाइट जो है चल नहीं रही यहाँ पे। लेट्स चेक ये क्या एरर है। बस को फिर से ऑन करके देखें, लास्ट टाइम फिर से देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। अगर आपको डीएनएस की कैश फ्लश करनी तो आप लिखिए डीएनएस फ्लश, सॉरी आईपी कॉन्फ़िग फ्लश डीएनएस, सॉरी फ्लश डीएनएस। ओके डन। कोई मेरे को एक बार कमांड देके था ना डीएनएस की अगर फ्लश करनी हो तो कैसे करते हैं, एनीबडी? सर IP config
हाँ IP फिर config, स्लैश हाँ डी फ्लश DNS फ्लश बिनली अच्छा यहाँ पे फ्लश आ जाएगा, स्पेस नहीं डालना, हाँ नहीं स्पेस है भी नहीं, अच्छा यहाँ नहीं है, यहाँ ऐसे, स्पेस, हाँ ठीक है ठीक है। तो क्योंकि कुछ वो एंट्री कैश कर लेता है कि बार बार तो गूगल पे नहीं जाएगा ना, एक बार आपने गूगल ओपन कर ली तो उस कैश में एंट्री रहती है, ठीक है। अब बस लास्ट टाइम मैं देख लेता हूँ कि डबल डबल लिखना ना स्टार्टिंग में, लेट्स गिव द डबल, हाँ दिस वन, नाउ इट्स वर्किंग फाइन। ओके सो देखिए यहाँ पर आपने मैंने लिखा था आवर फेसबुक पेज, तो वहाँ पे एक वेबसाइट बनाई थी, जस्ट एक लाइन लिखी थी और फेसबुक पेज। तो यहाँ पर अगर आप नकली की का बिल्कुल फेसबुक पेज एज इट इज बना लो, ठीक है। देखो मैंने इसमें जाके तो कोई कॉन्फ़िगरेशन की नहीं ना, यहाँ पर जस्ट मैंने एक अपने DNS की कैशे फ्लश की है, IP तो मुझे डायनेमिकली मिल गया DHCP सर्वर से, ठीक है। और वेब सर्वर तो मैंने खुद, यहाँ वेब सर्वर भी मेरा मैंने होस्ट किया है, DSP भी मैंने बना दिया है और DNS भी। तो ये जो पर्सन है इसको तो पता ही नहीं कुछ भी, ये तो जैसे फेसबुक ओपन करेगा हाँ यस उसे दिख जाएगा, और ऑथोरिटी भी है, वो चेक कर लेगा कि वेबसाइट सही है, वो चेक करेगा तो सही है, ऑथोरिटी आंसर आ रहा है, दैट्स ग्रेट। देखिए अगर ऑथोरिटी आंसर आ रहा है, अगर तो वो थापर में बैठा है फिर तो उसे पता लग जाएगा कि ऑथोरिटी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि थापर के पास तो एंट्री नहीं है ना फेसबुक की, ठीक है। और थापर की उसकी एंट्री कहाँ पे है, अब वो जाके नेट पे चेक कर सकता है कि फेसबुक का रियल सर्वर कौन सा है। अगर कुछ ऐसे है easy DNS facebook.com समथिंग समथिंग, और मेरे जो है मेरा जो सर्वर है DNS वो दिए है, मेरा सर्वर DNS एक ऑथोरिटी आंसर कैसे दे रहा है, क्योंकि वो तो उसका DNS है नहीं। तो यहाँ से वो कैन कंक्लूड दैट कि किसी ने DNS के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। ओके लेकिन जो एक बिल्कुल ही न्यू पर्सन है जिसको नहीं पता, जैसे आपको तो पता है लेकिन किसी को नहीं पता, तो वो तो इस ट्रैप में आ जाएगा ना, राइट। I think you got my point. What I want to say that, so I have hosted 3 servers in on one web on one computer. So you can install these 3 servers on on different computers. Okay. So any doubt in configuration, any server configuration, any concept? Yes, anyone from girls? No. Not this time for girls. Girls, please reply something. लड़के तो दे रहे हैं रिप्लाई, चलो जो भी है, लेकिन आप तो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे आप लोग। यस सेजल, एनी डाउट? No, sir. समझ में आया सब? Yes, sir. कैन यू एक्सप्लेन व्हाट हैव वी डन? नो सर? Yeah, Sejal, I'm asking something. Can you explain what we have done? So we have made 3 websites: Yes, cross.com, wisdom.com, and facebook.com. you're right. And then we have worked it from command prompt. Okay. होस्ट ठीक है, नहीं वेबसाइट तो आपने होस्ट कर ली, दैट्स ओके। बट यहाँ पर देखिए फेसबुक पेज क्यों आ रहा है, यहाँ पे ऐसे क्यों आ रहा है? मैंने facebook.com ओपन की और आवर फेसबुक दिस वन इज, Because ऐसा हमने लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? मतलब जब आपने वेबसाइट बनाई थी तो आपने ये लिखा था, जैसे आपने wisdom.com पे लॉगिन और कमेंट्स लिखा हुआ है। ओके गॉट इट। अच्छा यहाँ पर जब मैं www लिखता हूँ, यहाँ पर जस्ट मैं www के बिना लिखता हूँ,
तब मुझे ये क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये वेबसाइट क्यों आ रही है, और जब मैंने लिखा www तब मुझे वो फेसबुक पेज आ गया था। एक सेकंड, यहाँ पे एक ही W है। आप देखो यहाँ पे फेसबुक पेज आ गया है, ठीक है। जब आपने लिखा www, ठीक है, उसके पास यहाँ पे एक रिप्लाई आया है, यहाँ पर एक वेबसाइट में जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखता है बाय डिफॉल्ट तो वो ये वाला आईपी रिटर्न कर देगा, फर्स्ट वेबसाइट ही रिटर्न कर देगा अगर कुछ नहीं मिलता, ठीक है। अगर देखो उसको मिल गया www.facebook.com, यहाँ पे मैंने www लिखा हुआ है, वैसे मैंने ये स्टार भी लिखा है लेकिन इट्स नॉट वर्किंग, बट ये दिस इज वर्किंग फाइन। तो यहाँ पे मैंने www लिखा हुआ, तो w की आपकी याद डालनी चाहिए लिखने की, ठीक है। कई बार कईयों ने कॉन्फ़िगर नहीं किया होता, कई बार वेबसाइट ही नहीं खुलती w लिखने से, लेकिन जो एक्सेप्शन जो हमारी कन्वेंशंस हैं वो यही है कि w होता है। अगर आप अपनी होस्ट फाइल में जो आपकी फर्स्ट डे एक्सरसाइज कराई थी, होस्ट फाइल में अगर आप www नहीं लिखोगे, वहां पे लिखते थे आप iitb.ac.in, ठीक है, तो वहां पर वो चलने के चांस ना है, हाँ भी है कि चल जाएगा, लेकिन अगर आपको www लिखा है तो डेफिनेटली चल जाएगी। कईयों की होस्ट फाइल नहीं चली होगी क्योंकि वहां पे उन्होंने www नहीं लिखा था, और कईयों की चल गई होगी क्योंकि उनके डीएनएस में ऐसी कन्फिग्रेशन थी कि चाहे www लिखा हो या ना लिखा हो उसको रिप्लाई देना है वही, ठीक है। तो ये डीएनएस की कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करता है। गॉट इट। तो 3 वेबसाइट मैंने होस्ट की थी यहाँ पे, wisdom.com, comment.com एंड facebook.com। तो ये आपका कवर हो गया। देखिए आईपी बेस्ड वर्चुअल होस्टिंग आपने देख लिया, आपने डीएनएस की वर्किंग देख ली कि डीएनएस में जो एंट्रीज हैं उनके लिए ऑथोरिटी वंसर है, और जो एंट्रीज नहीं है वो कहाँ से लेके दे रहा है, अपने सर्वर से लेके दे रहा है, ठीक है। अपना सर्वर कौन सा है, उसका कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो आपको जो अभी आपका आईएसपी ने दिया होगा वो अपना सर्वर होगा उसका, लेकिन जो उसके पास एंट्रीज है वो एंट्रीज तो वो दे रहा है, ठीक है, उसके लिए ऑथोरिटी है। और जो ये पूरा वर्ड होता है ना, इसमें क्या कहते हैं, इसमें डीएनएस आपस में कनेक्टेड होते हैं, सिंक होते रहते हैं। और डीएचसीपी सर्वर की आपने थोड़ी कन्फ्यूजन देखी इसमें, जिसमें मैंने कॉन्फ़िगर किया था कि आपको कौन सा डीएनएस सर्वर देना है, कौन सा राउटर देना है। राउटर देखिए, राउटर और कन्फ्यूजन दोनों अलग अलग है यहाँ पर। अगर मैं फिर से ओपन करूँ एक बार डीएसपी कॉन्फ़िगरेशन, डीएचसीपी सर्वर की, सॉरी इट्स कैट नॉट सीडी। देखो यहाँ पे राउटर था, राउटर मतलब आपका गेटवे, गेटवे ये एड्रेस है, और डोमेन नेम सर्वर का ये एड्रेस है। तो ये डीएचसीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है, सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन, ज़्यादा लेंथी कोई कुछ नहीं है, बस इसके बीच में आपको आईपी देने हैं। दिस वन इज द रेंज। ओके, तो ये राउटर था, राउटर आपका सही होना चाहिए। तो ये राउटर है मेरा, ठीक है। अगर आपको राउटर देखना है तो VMNet 8 का राउटर यहाँ से आप देख सकते हो ये किस किस आईपी पे सेट किया हुआ है। तो VMNet 8 पे आ जाइए और यहाँ पे चेंज द सेटिंग, क्लिक ऑन चेंज द सेटिंग्स। कंसिडर कीजिए आपको राउटर नहीं पता कि किससे मेरा ट्रैफिक राउट होगा, किस आईपी से। तो ये देखिए यहाँ पर जब नेट 8 पे आए तो यहाँ पर आपको नेट सेटिंग में चेक करना है। तो दिस वन इज अ गेटवे आईपी, तो यू हैव टू प्रोवाइड दिस आईपी। ओके, तो ये आईपी आपको अपने डीएचसीपी सर्वर में देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से राउट होता है सारा ट्रैफिक, इससे राउट हो रहा है। फॉर VMNet 8 के लिए, 3 के लिए कुछ और है, 2 के लिए कुछ और है, लेकिन 8 के लिए ये राउटर था। तो मैंने वही आईपी यहाँ पे दे दिया और इस पर नेट भी चल रहा है, ठीक है। तो इंटरनली भी वर्क कर रहा है और इंटरनेट से भी कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पर विंडो एक्सपी ने यहाँ पर अगर फेसबुक, रियल फेसबुक ओपन करता हूँ तो वो भी हो जाएगी, लेकिन मुझे आईपी मिल रहा है 120 समथिंग समथिंग। अगर एक वेबसाइट होती है fb.com, वो चलती है, वो भी फेसबुक का ही लायस है, रियल जो फेसबुक है। अब देखिए यहाँ पे सर्वर नॉट फाउंड, इट्स इसका इसके लिए इंटरनेट शायद कुछ वर्क ना कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो।
सो m.facebook.com ऐसे चलती है ना एक वेबसाइट m.facebook.com, मोबाइल वाली वेबसाइट। ओके, शायद मोजिला ओल्ड हो गया शायद, ये इसलिए शायद इट इज नॉट गिविंग रिस्पॉन्स। तो ये बहुत ओल्ड वर्जन है मोजिला का, ठीक है, शायद इसलिए रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा। ओके, सो एनी डाउट सो फार? यस एनीवन? देखिए आज तो कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज आपकी, ठीक है। Okay, so if you have no doubt, so let's end this class. So just 2 minutes more. Please, if you have any doubt, please raise your doubt. Sir, Somebody saying all no local address. Yes. Somebody, Kanavgar, right? सर इसके लिए कोई मटेरियल फॉलो करना है या फिर जो लैब में पढ़ा रहे हैं वो ऐसे ही, मतलब अगर रिवाइज वगैरह करना हो कुछ, मतलब देखो दोबारा देखना हो? ऐसा जैसे मनिंदर सर कराते हैं ना, तो उसके तो कोई बुक है नहीं, देखो कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो वही अलग जो, अलग ही हो? हाँ अलग अलग होता है, और क्योंकि जो बुक्स होती हैं वो 1-2 साल 3 साल 4 साल पुरानी होती हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जो हमेशा ही वो ओल्डर वर्जन पे होती हैं, राइट। अगर मान लो मैं मोंगोडीबी की बात कर लूँ, तो अगर मैं मोंगोडीबी की बुक उठाऊं मार्केट में, अगर ओरेली की होगी या फिर मैग्रा हिल की होगी, तो ऑलवेज वो मोंगो वर्जन मतलब 3 या अभी मोंगो वर्जन 4.2 चल रहा है, तो वो 2 की मिलेंगी या फिर 2.3 3 की मिलेंगी। तो वैसे ही जो भी यहाँ चल रहा है ना, वो एकदम सर कराते हैं वो जो भी है। ये कोई बुक से नहीं आता एक्चुअली, बुक्स पर्टिकुलर बुक से नहीं मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा या तो कोई जैसे CCNA हो गया, वहां से कुछ मटेरियल होगा, जैसे रेड हेड हो गया, रेड हेड सर्टिफाइड इंजीनियरिंग, वहां से कुछ मटेरियल होगा, या फिर जैसे MCSC हो गया, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ऐसे होता है ना सर्टिफिकेशन, तो मिलता वहां से। कहाँ है सर ये सब? हम्म मतलब मटेरियल होता है वहाँ पे? नहीं, उनकी ना एक्चुअली सर्टिफिकेशन होती हैं, तो उनकी सर्टिफिकेशन में ये सब कराया जाता है, उनका अपना मटेरियल होता है, ऐसा कोई बुक नहीं होती। थर्ड पार्टी ने किसी ने बुक लिख दी, ठीक है, अदरवाइज कोई बुक नहीं होती, ये इनका कोर्स होता है, तो वहीं से होता है सब ये। और जो मैंने आपको बताया, दिस इज फ्रॉम मतलब कि एक CCNA भी था इसके अंदर थोड़ा, इसके अंदर और कुछ, जैसे मैंने आज से अराउंड 2008 में, मैं आज से 12 साल पहले सारी कन्फिगरेशन की थी। सो ये जो कन्फिगरेशन आप देख रहे हो, ये आज की नहीं है, ये 12 साल पहले की है, मीन्स 2008 में मैंने रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियरिंग कोर्स किया, तब मैंने सब कुछ बनाया था उस टाइम। नहीं वेबसाइट तो सर चक्कर पता है क्या पड़ता है, अगर मैं 2 दिन छोड़ देता हूँ अभी, फिर मैं ट्यूसडे वेडनेसडे को प्रैक्टिस करता हूँ कुछ, वो भूल जाता हूँ यहाँ पे, या तो मैं लिखने में ही रह गया, प्रैक्टिस होती नहीं है, मेरे पास कुछ बैकअप ही नहीं है। तो बैकअप देखिए आपके पास पता क्या है, आप ये रिकॉर्डिंग, आज की तो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, आप भी रिकॉर्डिंग हम्म, किया करो, और उसको जो भी करो उसको इंटरनेट पे सर्च करो, देखो इंटरनेट से ही आपको सब मिल जाएगा, मतलब google.com पे या कुछ वेबसाइट्स होती हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी की प्रैक्टिस करनी है, बताओ आपको, बताओ, मैं बताता हूँ आपको कहाँ जाना है आपको। डीएनएस पॉइंटिंग। डीएनएस पॉइजनिंग, देखो डीएनएस पॉइजनिंग किसे कहते हैं, पहले तो ये देखो कि किस टाइप्स की डीएनएस पॉइजनिंग करनी है। सर मैंने सर्च किया था उसमें, डीएनएस पॉइजनिंग सर्च किया उसमें, कैश पॉइजनिंग भी आ गया, आधी टर्म्स तो ऐसे पता ही नहीं है। देखो अगर मान लीजिए आप एक लोकल नेटवर्क में बैठे हैं, जैसे आप कंसिडर कीजिए हॉस्टल जे में है, ठीक है, हम्म, हॉस्टल जे में आपका नेटवर्क, आपके फ्रेंड का नेटवर्क एक ही हो जाएगा, राइट। राइट। तो वहां पे आप मैन इन द मिडिल अटैक के साथ डीएनएस पॉइजनिंग अटैक कर सकते हो। आपने डीएनएस सर्वर को पॉइजन नहीं किया, आपने सिर्फ उस अपने फ्रेंड की कैश को पॉइजन किया है। मुझे याद है 2011 जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने एक अपने दोस्त के कंप्यूटर पे कर दिया, मतलब मैं अपने रूम में बैठा था जी हॉस्टल में, वो अपने रूम में बैठा था, एंड ही वाज डूइंग facebook.com, फेसबुक जस्ट ट्राई टू ओपन, और मैंने एक सेट कर दिया था मैन इन मिडिल टैग में कि फेसबुक ओपन करेगा तो याहू खुलनी चाहिए। तो उसकी कैश में ऐसा पॉइजन होगा, जो मैंने अभी फ्लश डीएनएस किया ना यहाँ पे, दिस इज अवर कैश, राइट। तो जैसे ही उसने याहू ओपन किया, फेसबुक ओपन किया, तो याहू की वेबसाइट ओपन होगी। तो सर अभी ये वाला और जो जो डीएनएस मैंने जो पॉइजनिंग मैंने था।
नहीं, ये जो था ये एक नकली का ही डीएनएस बनाना था। उसमें था क्या था, डीएनएस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, डीएनएस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं थी, छेड़छाड़ थी लोकल लेवल पे जाके उसकी कैश में चेंज करना, उसकी कैश में। अभी आपने सिर्फ एक चीज देखी होगी, होस्ट फाइल में चेंज करना। होस्ट फाइल में तो आप अपने कंप्यूटर पे कर रहे हो ना, यू नो वेरी वेल कि मैंने कुछ चेंज किया है, उसमें तो कोई हैकिंग नहीं हुई, इट जस्ट आपका कंसेप्ट बिल्ड हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपने दूसरे कंप्यूटर पे कर दिया, लोकल नेटवर्क में जो है उस पे कर दिया, तो मतलब आपने उसकी कैश में पॉइजन किया है, आपने डीएनएस कैश पॉइजनिंग की है, ना कि डीएनएस पॉइजन किया है, राइट। डीएनएस पॉइजनिंग का मतलब है कि जो डीएनएस सर्वर है उसको पॉइजन करना, और वहां तक तो बहुत बड़ा टैग है कि आप डीएनएस को पॉइजन करें, कुछ करें, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। इंस्टेड मैंने क्या किया, एक नकली का ही पूरा सेटअप बना लिया। उस पूरे सेटअप में पहले डीएसपी सर्वर बनाया, डीएचसीपी सर्वर से उसको आईपी मिलेगा नकली के डीएनएस सर्वर का, ठीक है। नकली का डीएनएस उसे नकली के वेब सर्वर पे भेजिएगा, और नकली का वेब सर्वर ही हमने ही बना रखा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फिशिंग अटैक, वेल डिफाइंड फिशिंग अटैक, फिशिंग तो की सर हर चीज। इसमें हाँ, जो चीज़ हमारी डिफाइंड नहीं थी, जैसे मतलब 0.0.0.0 आपने डिफॉल्ट गेटवे दे दिया, ना इट्स नॉट डिफॉल्ट गेटवे, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, मतलब जो प्लीज भी था लर्न। वो हाँ ठीक है, वो डिफॉल्ट नहीं था, डिफॉल्ट गेटवे में तो बोलो, डिफॉल्ट आईपी बोलो उसको। आईपी। तो सर आपने मतलब जो वेबसाइट आपने डिफाइन नहीं करी वो फर्स्ट वाली चल पड़ी, डिफॉल्ट वाली। तो अगर मतलब ऐसा हो कि जो हमने डिफाइन कर दी वेबसाइट्स, जो फिशिंग अटैक वाली वेबसाइट्स हों, वो तो डिफाइंड चले लेकिन बाकी सारी नॉर्मल नेट पे चले, वो कैसे होगा? तो हाँ, तो उसके लिए चल रहा है ना, google.com खोल लो, यहाँ पे google.com खुल जाएगी आराम से। अगर मैं इस पे ओपन करता हूँ तो google.com तो खुल जाएगी ना। तो यहाँ पे देखो डीएनएस, अगर वेबसाइट, चलो यहाँ पे ये ब्राउजर ना ओल्ड है, लेट्स चेक कि google.com ओपन होती है कि नहीं होती। चलो वेबसाइट नहीं ओपन होती, पिंग करके देखें। हम्म, ये आईपी मिल रहा है तो रियल गूगल का आईपी है ना, ठीक है। ठीक है ना। तो गूगल का तो सही आ रहा है, गूगल की एंट्री नहीं है तो उसको तो आईपी सही आ गया। अब इसको चेक करें यहाँ पे एक बार, सॉरी इसको ऐसे नहीं, ठीक है जी, हो गया ओपन। थोड़ी स्पीड स्लो आ रही है मेरी, देखो यहाँ पे आ गया google.com लिखा हुआ, यहाँ चल रहा है। ये लोड नहीं होगा पेज, क्योंकि ये जो है ना ये मोजिला बहुत ओल्ड है, ठीक है। हाँ, इसलिए शायद ये प्रॉब्लम कर रहा है। अगर यही आईपी मैं यहाँ पे डाल दूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे डाल दूँ, देखो हो गया ओपन, ओके सर। ओके। तो जो एंट्रीज हैं, अगर आप यहाँ पे एनएस लुकअप में भी जाओगे तो कोई भी वेबसाइट ऊपर करो, मान लो थापर.edu ओपन करते हैं यहाँ पे, आप पिंग थापर कर लो, या फिर एनएस लुकअप से कर लो, पिंग थापर कर लेते हैं। देखिए ये आईपी मिल रहा है, ये है ना थापर का आईपी, इतनी बार आपने किया है। एनएस लुकअप से कर लो, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो एनएस लुकअप का कर लो। अब यहाँ पे लिखते हैं थापर.edu, तो देखो यहाँ पे दो आईपी मिल रहे हैं, ठीक है। 9931 सर आ रहा है, लेकिन आईपी बिल्कुल सही आ रहे हैं। अगर मैं वहां पे अपने डीएनएस में थापर के भी एंट्री कर दूं ना, उसके भी फिर नकली आईपी आ जाएंगे। नई वेबसाइट की चल रही है कि नहीं चल रही है, इट्स गेटिंग हैंग यार। अब ये हैंग ही हो गया था वो, वही है जो ओल्ड ब्राउजर होता है ना, ये सपोर्ट नहीं कर पाते अब, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं थापर की वेबसाइट ओल्ड मोजिला पे। और बाद में आप डब्ल्यू तो लिखी दो यार इसमें, तो यू कैन सी दिस वन, इट्स वर्किंग एट लीस्ट, राइट राइट। तो जो वेबसाइट उसमें नहीं है उस तो सही चलेंगी। तो वो सर्वर ऐसे मैंने बनाया, कॉन्फ़िगर किया है कि जो वेबसाइट्स हैं जो उसमें नहीं है उसके लिए तो रियल आईपी देगा, और जो वेबसाइट उसमें मैंने कॉन्फ़िगर कर दी उसके लिए वो नकली का आईपी दे देगा, नकली के वेब सर्वर में उसकी एंट्री भी है, ठीक है। तो ये जो है एक
इंट्रानेट, अगर आप एक नेटवर्क की बात करो तो उस पर तो ठीक है, लेकिन यू कैन यूज दिस वन फॉर द फिशिंग अटैक ऑल्सो। अब डीएससीपी सर्वर की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आप दो, एक लेजिटिमेट मतलब एक रियल डीएसपी सर्वर है और एक हमने फेक बना लिया, जो द कंप्यूटर विच इज वेरी नियर बाय विच इज क्लोज टू द डीएसपी सर्वर, कंसीडर कीजिए एक हमारा है और एक रियल है, तो मैं अपने वाले को बोलता हूँ फेक और जो रियल चल रहा है उसको बोलता हूँ रियल, ठीक है। तो आप किसी भी यूजर, तो यूजर ने जब डीएनएस की क्वेरी, डीएससीपी सर्वर की क्वेरी भेजी, क्योंकि हमारा जो इथरनेट होता है वो सबसे पहले वो डीएसपी को मतलब कि रिक्वेस्ट सेंड करता है ऐसी ओपन, वहां पे कुछ कुछ क्योंकि उसके पास कोई आईपी है नहीं, वो जस्ट एक लेयर 2 के ऊपर ऐसे रिप्लाई भेजता है मैक एड्रेस से, ठीक है। जो भी उसको पहले सुन लेगा और रिप्लाई दे देगा, मतलब जो भी डीएसपी सर्वर उसको पहले सुन लेगा और रिप्लाई दे देगा, वो उसका ही मतलब वो उसका ही आईपी ले लेगा। वो जो यूजर है वो अगर फेक से पहले कनेक्ट हो गया, फेक सर्वर से, फेक डीएसपी सर्वर से कनेक्ट हो गया, तो एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ। लेट्स सी द डायग्राम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। मेरा एपिक पेन, लेट मी शेयर दिस वन। तो देखो क्या होता है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर एक डीएसपी सर्वर मैंने बना दिया है, ठीक है, दिस इज फेक। और यहाँ पर एक दूर एक छोटा सा जो हमारा रियल डीएसपी सर्वर चल रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना हम सर्वर्स को। तो ये जो रियल, वहां पर एक सर्वर है जो रियल है, ठीक है, और एक यूजर यहाँ पर है, एक यूजर कंप्यूटर यहाँ पर है। अब वो कैसे भी कनेक्ट हो सकता है, देखिए यहाँ पर एक राउटर अगर लगा दें, वो ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है, वो ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है, कहीं से भी, या फिर डायरेक्टली अगर एक स्विच लगा दें, चलो स्विच लगा देते हैं यहाँ पे, ये सीधी से स्विच, ठीक है, यहाँ पे स्विच लगा दिया हमने। अब ये सारे एक ही नेटवर्क में आ गए, ये वाला, ये और ये एक ही नेटवर्क में है, ठीक है। अब इस कंप्यूटर, ये कंप्यूटर एक रिक्वेस्ट भेजेगा, सबको ब्रॉडकास्ट करेगा अपने मैक के साथ। अगर तो इसने पहले रिप्लाई दे दिया, तो इस कंप्यूटर को, यूजर को सारे के सारे आईपी वो मिल जाएंगे जो फेक वेब सर्वर पर लिखे हुए हैं। रियल का मिल गया तो ठीक है, ग्रेट। अगर फेक का, यहाँ पे जो नियर होता है वो रिस्पॉन्स, जिसने पहले रिस्पॉन्स दे दिया उसकी कन्फिगरेशन यूजर को मिल जाएगी। तो अगर आप थापर में ऐसा लॉन्च करो तो मैं दावे से कह सकता हूँ 40% को तो आपका आईपी मिल ही जाएगा, राइट। अगर आपने मान लीजिए डीएसपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिया और प्लग कर दिया, तो 40% लोगों को तो आपका ही डीएनएस सर्वर मिल जाएगा। एलसी का मिले ना मिले, आपका तो जरूर मिल जाएगा 40%, क्योंकि उनका डीएसपी सर्वर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देगा। तो ठीक है, जो नियर, जो जिनके लिए आप नियर हो, आप आसपास में बैठे हैं, हो सकता है कि ऐसा भी कन्फिगरेशन हो सकती है कि यहाँ पे एक राउटर आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर एक, सबसे पहले मैं पहले जो वाले ना जो उनको मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक स्विच आ जाए और यहाँ से हमने क्या किया, नकली का डीएसपी सर्वर बना लिया, ये वाला, और यहीं पे यूजर भी है। और जो एलसी का स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स वाला है वो यहाँ पर है, एक होप छोड़ के, ठीक है। ये एक आपका स्विच है, थ्री स्विच, और यहाँ पर एक डीएन, यहाँ पर उनका थापर वालों का एलसी का डीएचसीपी सर्वर है,
ठीक है, यहाँ पर, और आपका DSP सर्वर है यहाँ पर, नकली वाला, फेक जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये इसको तो रिस्पॉन्स यहाँ से पहले मिल जाएगा ना। अगर यहाँ भी कोई यूजर है, यहाँ पर देखिए कोई यूजर है, ये बार बार कौन आ जा रहा है यार। अब देखिए यहाँ पर कोई यूजर है, दिस वन, इसको रिस्पॉन्स तो यहाँ से पहले मिल जाएगा, तो ये तो नहीं आपके ट्रैप में पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये वाला जरूर आपके ट्रैप में पड़ जाएगा, और जितने भी यहाँ पे कनेक्टेड होंगे वो जरूर आपके ट्रैप में पड़ जाएंगे। लेकिन जो एक राउटर है, 2 राउटर दूर है, वहां से रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा, इससे पहले आप रिस्पॉन्स दे दोगे। ठीक है, तो ये सिनेरियो है, जो पहले है उसको रिस्पॉन्स मिल जाता है। ओके, एनी डाउट सो फार? सर हम्म सर उसके बारे में बता दो, जैसे कि हम एनएस लुकअप से जब कोई भी हम जैसे sapper.edu किया हमने, जो हमें आईपी ऑब्टेन होता है, जब हम एनएस लुकअप करके वो आईपी एक सेकंड एंटर करते हैं, तो वहाँ पे अनऑथराइज्ड या फिर यार बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलना जरा पूरा। सर मतलब अब हम जब एनएस लुकअप से sapper.edu करते हैं हम, जो हमें आईपीज ऑब्टेन होते हैं, हाँ हाँ, अगर वही हम एनएस लुकअप से फिर आईपी के जरिए हम sapper.edu पे जाना चाहते हैं, तो वो हम जा नहीं पाते, अनऑथराइज्ड आईपी शो करता है वो। अनऑथराइज्ड आईपी, लेट मी थिंक। आपने वहां पे आईपी डाला ना, और आपको क्या चाहिए? सर अच्छा। मतलब sapper.edu शो करना चाहिए ना वहाँ पे, कि वो हमें, मैंने सेम ही आईपी कॉपी करके वो पे एनएस लुकअप पे सर्च किया था जब। हाँ, तो आईपी से वर्क नहीं कर रहा होगा ना, वो उससे वर्क कर रहा होगा, कहते हैं डोमेन नेम से। लेट्स चेक, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि डीएनएस की कन्फिगरेशन देखनी पड़ेगी ना, ये क्या डीएनएस, इनके डीएनएस पे क्या कन्फिगरेशन है। थापर का आईपी क्या है? लेकिन अब कभी आपने इंटरनल देखा है? देखो यहाँ पे तो चल रहा है यार, मेरा तो चल रहा है साफ। नहीं नहीं सर, एनएस लुकअप पे ही जब हम आईपी एंटर करते हैं वहाँ पे अच्छा, एनएस यहाँ लुकअप पर आईपी करके एंटर करना है, यहाँ पर। और यार यहाँ पे मैं sapper.edu तो की जगह। यहाँ पर क्या है, मैंने अभी तो आपको बताया, रिवर्स की देखो, दो चीजें हो सकती है, या तो उसने इन्होंने रिवर्स का रिप्लाई बंद कर रखा है, या रिवर्स की एंट्री नहीं कर रखी है। ठीक है, आई टोल्ड यू दैट दिस वन, एक वेबसाइट थी मेरी पहले, लेकिन अब वो मैंने किसी को सेल कर दी। यहाँ पर मैंने लिनक्स की जो भी मैंने कन्फिगरेशन बनाई है, मैंने यहाँ पे लिख रखी है सारी, लिनक्स विद नेटवर्किंग में। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए डीएनएस सर्वर की सेटिंग, अगर आपको डीएनएस सर्वर का थोड़ा पढ़ना, तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी डाल रखा है। तो दिस वन, ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं आपके, टीटीएल है, एसओ है, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं, सीरियल है, रिफ्रेश है, यू कैन ट्राई दिस वन विद क्वेरी कमांड। अब यहाँ पर देखिए, ये तो एंट्री है फॉरवर्ड की, कि अगर आईपी दें तो क्या आए रिटर्न में, तो mohit.raj.com आ जाए। अगर रिवर्स जोन, दिस इज द, ये था फॉरवर्ड जोन, ये था अब देखते हैं रिवर्स जोन, ये है रिवर्स जोन, सॉरी दिस वन इज नॉट रिवर्स जोन, यस दिस वन इज अ रिवर्स फाइल। ये भी फाइल बनानी पड़ती है, एक फाइल तो ये होगी ऊपर वाली जो मैंने बनाई रखी है अपने कंप्यूटर में, कि अगर कोई comment.com आए, facebook.com आए, तो रिप्लाई कैसे देना, तो ये आईपी दे देना रिप्लाई। मैं जरा आपको ना हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, इसे कहते हैं फॉरवर्ड लुकअप की फाइल, इसे कहेंगे फॉरवर्ड लुकअप की फाइल। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पूछता है mohit.raj.com या www.raj.com, mail.raj.com, mohit.raj.com, तो आईपी आना चाहिए आपके पास ये वाला। ठीक है, ये तो हो गया जब आप देते हो डोमेन। अब आप कर रहे हो कि रिवर्स वाली बात, ठीक है, कि अब आपको देना है आईपी, तो भाई उसके लिए ये वाली फाइल कॉन्फ़िगर होना जरूरी है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड द रिवर्स फाइल।
रिवर्स जोन फाइल कॉन्फ़िगर होना बहुत जरूरी है। इसमें क्या यहाँ पे लिखा 333 बस, और राज.com खुलेगा और mohi.com भी खुल सकता है, ये भी, इनमें से कोई भी, सारे ही दे देगा वो 3 के लिए आएगा। अब 3 कौन सा है, अब कहो यार ये 3 कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको, जो हमने पहले एक मेन फाइल थी हमारी, जिसको मेन कन्फिगरेशन फाइल थी, दैट इज कॉल्ड name.conf की फाइल थी एक हमारे पास, दिस वन name.conf की फाइल थी। इसके अंदर फॉरवर्ड जोन के लिए तो ये फाइल होगी, लेकिन रिवर्स जोन के लिए हमने एक ऐसी एंट्री की है कि इतना एड्रेस अगर कहीं दिखता है रिवर्स में रिवर्स एड्रेस क्या था आपका 168.0.3, ये एड्रेस था। इसके लिए मान लीजिए क्वेरी कर रहे हैं आप, थापर के लिए भी सही, तो इतना पार्ट जो उठ के आया ना, ये तो हमने यहाँ फिट कर लिया जीरो। अगर इसके लिए क्वेरी आ रही है इस आईपी के लिए, तो इसमें डाल दो राज.रिवर्स में फॉरवर्ड कर दो। राज.रिवर्स क्या कहता है कि अगर एंड में 3 है, उस वो आईपी तो हो गया, अगर एंड में 3 है तो ये वेबसाइट रिटर्न कर दो। अब देखिए आप यहाँ पे मैंने क्या किया था, जब मैंने लिखा राज.com तो आईपी आ गया, फिर मैंने क्या दिया, यहाँ पर आईपी दिया है। आईपी देने पे मुझे मिला है ARPA, ARPA, तो ये मिला है मेरे को, ये www.raj.com mohi.com, मतलब आईपी देने पर मेरे को वेबसाइट मिल रही है। लेकिन ये तभी कॉन्फ़िगर होगा जब आपकी रिवर्स जोन की फाइल होगी। रिवर्स जोन की फाइल की नीड देखो हमें होती नहीं है वैसे रियलिटी में देखा जाए तो। अगर आपने एक सर्वर पे एक आईपी पे मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर ली, ठीक है, आप लिख रहे हो thapa.edu, आप लिख रहे हो कुछ भी हो, दूसरी वेबसाइट आपने डाल दी, कोई और भी एक वेबसाइट है आपकी, एडमिशन समथिंग 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 करके यहाँ पे सारी डाल दी, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब कहने का मतलब है कि डोमेन अलग अलग कर दिए हैं, कि जैसे thapa.edu अलग कर दी है, admission.thapa.edu अलग कर दी है, ये अलग कर दी है, ऐसी आपने अलग अलग डोमेन की एंट्रीज कर दी एक आईपी पे। तो जब आप आईपी से वेबसाइट चेक करोगे तो कौन सी वेबसाइट ओपन करे, thapa.edu करो, एडमिशन वाली करे, या फिर कोई और नवा नालंदा की वेबसाइट ओपन करे, कौन सी करे, ठीक है ना। तो रिवर्स में ही प्रॉब्लम होती है। रिवर्स लुकअप आप बनाओगे तो एक आईपी पे सिर्फ एक ही वेबसाइट चलेगी फिर, अगर आपने रिवर्स लुकअप बनाया तो, ठीक है ना। मान लीजिए ये बड़ी ट्यूटोरियल वेबसाइट देख लीजिए, अब कितने में होस्ट की होगी, 2000 रुपीज में मैक्सिमम। अब 2000 रुपीज में क्या आपको कोई एक आईपी दे देगा, नहीं, आईपी तो मिलना बहुत मुश्किल है, वो तो महंगा पड़ता है बहुत, ठीक है। तो ये करते हैं, एक आईपी पे 1000 वेबसाइट स्टार्ट कर देते हैं। हमने भी 3 वेबसाइट चालू की थी ना, wisdom.com, cross.com, facebook.com, तो एक आईपी पे 1000 वेबसाइट चालू कर दी है। अब आप पूछते हो कि बड़ी ट्यूटोरियल.com का आईपी कौन सा है, तो ये आईपी आ जाएगा, ये वाला IP1। लेकिन पूछते हो IP1 की वेबसाइट कौन सी है, भाई 1000 है, कौन सी दें बताओ, 1000 है, कौन सी वेबसाइट दोगे आप बताओ। राइट, तो इसलिए रिवर्स लुकअप बनाते नहीं है। तो इसलिए इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर आपको आईपी से वेबसाइट मिल रही है, सॉरी वेबसाइट से आईपी मिल रहा है, तो उसका रिवर्स होना जरूरी नहीं है। गॉट इट, क्योंकि उन्होंने हो सकता है रिवर्स वाली फाइल ही ना बनाई हो, रिवर्स लुकअप भी सेट ना किया हो, क्योंकि रिवर्स लुकअप के लिए रिवर्स जोन की फाइल होना जरूरी है। गॉट इट एंड आउट। यहाँ पे मैंने फाइल बनाई तो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे बनाया तो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, पर लेकिन अब इस केस में सिर्फ एक आईपी पे एक ही वेबसाइट चलेगी, अब दो नहीं चलेगी। और ज्यादातर रिक्वायर हमें जरूरत तब होती है जब हमें मेल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, तब दैट्स हमें वही नीड होती है इसकी, रिवर्स लुकअप की, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। गॉट इट एंड आउट। यहाँ पे अगर आपको कन्फिगरेशन करनी है, डीएनएस की सारी कन्फिगरेशन मैंने की हुई है। यहाँ पर अगर आपको डीएसपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना है तो वो भी है यहाँ पे,
सारी कन्फिग्रेशन के मैंने स्टेप दिए हुए हैं आपको यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आपको IP बेस्ड वर्चुअल होस्टिंग देखनी है तो यहाँ पर आप अपाचे सर्वर में क्लिक कीजिए। देखिए मैंने ही बनाई थी, ये बहुत पुरानी है, जैसे लिखा है root.mohitraज डेस्कटॉप। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मैंने 2 वेबसाइट को होस्ट किया यहाँ पे, india.com और raj.com, एक ही IP पर। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, अगर आपको बनाना हो तो बिल्कुल मैंने सारे स्टेप दिए हैं बनाने के, पर लेकिन ट्राई करना ओल्ड रेड हैट पर ही, ये रेड हैट के हिसाब से बनाई गई है सारी वेबसाइट। तो DNS का तो इतना ही है, ये डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ लेना आप, अगर आप किसी को पढ़ना हो। ये दिस वन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, डाउनलोड कर लेना, कोई DNS की नॉलेज है इसके अंदर। ठीक है, ओके, एनी डाउट? लास्ट कॉल, एनी डाउट? यस, एनीवन? यस, एनी डाउट? ओके, सो फिर लेट्स एंड दिस सेशन इफ देयर इज नो डाउट। देखिए आपको अगर लिनक्स नहीं आती तो प्लीज अपना लिनक्स में हाथ बिठाइए। मैंने यहाँ पे कुछ एक कोर्स बनाया हुआ है लिनक्स का, यहाँ पे स्मॉल, बहुत पहले बनाया था। ठीक है, आप देख लीजिए लिनक्स की कमांड पर, ये रेड हैट के हिसाब से, ubuntu के हिसाब से मोस्टली 90% 80% कमांड्स आर सेम, लाइक डायरेक्टरी कमांड, एडिटर कमांड, सर्चिंग कमांड, ग्रुप परमिशन। सो ग्रुप परमिशन तो आपको जरूर आना चाहिए, ch यहाँ तक, ch मोड तक तो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आप जरूर देख लेना, लिनक्स में आपका हाथ एकदम क्लीन होना चाहिए। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। Has anyone any doubt? No, sir.